અમદાવાદી સમુદાયનો સ્વર, નહીં સાંભળેલા અમદાવાદી સમુદાયનો સ્વર. તમારી વાતો તમારા દ્વારા તમારા સ્ટેશન પર, સુખ દુઃખના સવાલ જવાબો સુરતાલ ને સ્વર, સુખ દુઃખના સવાલ જવાબો સુરતાલ ને સ્વર. તમારી વાતો તમારા દ્વારા તમારા સ્ટેશન પર, રેડિયો નજરિયા ઉપર, રેડિયો નજરિયા ઉપર, રેડિયો નજરિયા ઉપર, રેડિયો નજરિયા ઉપર. पहला अहमदाबाद, कैसे हो आप सब? आप सब सोच रहे होंगे कि ये नई नई आवाज़ किसकी है, तो चलो बता ही देते हैं. आपने वो गाना तो सुना ही होगा, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है. ये दूल्हे का सेहरा नहीं, मेरा नाम शेहरा है. अच्छा. बहुत खुश लग रहे हो, कोई खुशी की बात है? नहीं बाबा, मेरा नाम का मतलब ही खुशी है, इसीलिए तो मेरा नाम मुसर्रत है. ओहो, ऐसी बात है. अरे बस बहुत हो चुकी बातें, जरा श्रोता की तरफ भी ध्यान दिया जाए. बिल्कुल, क्यों नहीं. आप सुन रहे हैं रेडियो नजरिया 107.8, आवाज़ हमारी. वैसा तो सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी आया है और मुशर्रत जी की ज़िंदगी में भी आया होगा. तो सुनाते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं. तो उनका नाम है कासम चाचा. अरे रुको, उससे पहले एक उनकी ज़िंदगी से जुड़ी शायरी हो जाए. बनते बिगड़ते हालातों का हिसाब है ज़िंदगी, बनते बिगड़ते हालातों का हिसाब है ज़िंदगी, हर रोज़ एक पन्ना जुड़ता है, वही किताब है ज़िंदगी. अच्छा, अब बढ़ते हैं कहानी की ओर. मैं है न बचपन से यहाँ 5 क्यों रहता था. नई माँ थी मेरी ने, उसने सब स्वर का काम करवाती थी. मैं स्कूल भी जाता था वहाँ मेले में. उसके बाद हम वहाँ से मकान आधा गिर गया ने, फिर दरियापुर हम चले गए. फिर वहाँ दरियापुर में है न 60 रुपये की नौकरी में होटल में लगा था, भाड़े के मकान में रहते थे. वहाँ से फिर हम सारवे गए, उसमें भी होटल के अंदर काम काज करता था मैं. फिर उन्होंने धंधू के, हमारे पगथिया हेयर कटिंग वाले गुलाम रसूल भाई है न, उसकी शादी थी धंधू के, तो उसके पीछे के भाग में मेरे को मारा बहुत. नई माँ ने मारा. तो क्यों मारा था? वो बच्चे को खेल लगाने के लिए, तो उसका घूटे के ऊपर ले जाके नाक में से मुंह में से लोई चालू हो गया. फिर हमारे काठियावाड़ के थे पालीताना वाले कासम भाई, मेरे नामे नाम. फिर वो सारे मेरे बाबा के पास आए, नई माँ के पास, कपड़े वपड़े ले लिए मेरे. वो फिर पालीताना में है न 5 साल वहाँ पे रिया. पानी भरने का, फजर में उठने का, चिड़ियाँ सगड़ियाँ सिलगाने की, कॉल से भागने के, पानी भरने का दरगाह में से. फिर वो 5 साल वहाँ पे रिया. बाकी मेरा कोई पगार नहीं था. फिर मेरे बाबा बोले कि उसको लेते आइए. फिर मैं अहमदाबाद में आने के बाद में मोमबत्ती के कारखाने में काम पे चढ़ा. फिर अक्षय शहर के अंदर लारी लेके सब माल सामान भर के सबकी जगह पे देने जाता था मैं. सेठिया साथ में था. फिनाइल है, बाटले है, पालिश की डब्बी है, माकड़ की दवा है, पाउडर है, दूसरी चीज़ें है, सब दुकान पे. फिर 5 बजे में नई मोहलत में लारी लेके चला आता था. फिर 5 बजे बाद मेरे को है न रजा दे देते थे. महीने का 60 रुपया पगार था. और मोमबत्तियाँ फजर में उठ के बनाने की 5 बजे. एक सफ़ेद था उसका कुंडा, एक लाल था, एक लीला था, एक पीला था. ये 4 कलर रोज़ खोखे बनने के. फिर नई मुहूर्त में उनका घर था तो वहाँ पे देने जाना. मोमबत्ती के कारखाने में 60 रुपये पगार से रिया. फिर यूँ करते करते हसमत भाई की दुकान में हजामत के अंदर है, तो वहाँ भी मेरे को 60 रुपये पगार था. 2 बरस वहाँ पे भी नौकरी करी. फिर मेरी नई माँ क्या करे, दोपहर को खाने जाऊँ न, जो होटल थी लीलम, वहाँ से मैं दाल बाल ला के खाता था. उतर गई तरकारी है न, खाने बैठे तो कहूँ कहा तो उतरी गई से, तो कह ना बधाए खा रही, तू खाई ले. फिर जब भी मैं वहाँ पे दाल लेके आता था 8 आने की, बगीचे के पास से मिर्ज़ापुर. फिर मेरे 2 खाते थे बैग के अंदर. म्यूनसिपाल्टी में था लाल बम्बे के सामने बैग में, एक वहाँ जिक्रिया मस्जिद. दोनों खाते के पैसे ये लोगों ने ले लिए, थोड़े थोड़े करके. क्या फिर मेरे बाप मर गए 1974 में. फिर सब खर्चा था मेरे सिर पे, सब खर्चा हो गया. फिर उसके बाद में मेरे को 4.5 महीने के बाद में निकाल दिया. पतरे के ऊपर मेरा सामान रख दिया, बिस्तरा है, सूटकेस है, कपड़े है. क्या फिर मैं फुटपाथ पे वहाँ हजाम गली के नाके पे सोता था. एक प्लास्टिक की थैली 2 बनाई थी मैंने, उसके अंदर मेरे गुलड़े है न रख के न, झाड़ अभी भी है, वो झाड़ के अंदर बांध के रख देता था. अच्छा, कितनी वर्ष की उम्र से अब घर से निकाला था उन्होंने? इन्होंने मेरे को 20 बरस की उम्र में, शादी के पहले.
फिर मेले वाले बोले तू इधर मत आया करें, कोई दिन तेरे को ये मार डालेंगे। तो फिर मेरी नई माँ ने क्या करा, हमारे एक चाचा थे, एक दूसरे की मिट्टी बेचते थे खाने की, तो वो आते थे मेरे घर पे, एक बच्चे को लेके मेरे को खेल लगाने भेज देते थे। फिर वो ऐसा हिसाब का कि पूछो ही मत औरत का, क्या मेरी नई माँ का। फिर मेरे बाबा को मैंने बोल दिया कि फलाना इंसान आते टोपी वाले, वो मिट्टी बेचते, वो 5 कोई आते थे ना, वो यहाँ पे भी आते। एक दिन मैंने बोल दिया कि ऐसी ऐसी बात है, तो उसने क्या करा, वो रूह का गादला था ना, उसके अंदर मेरी गर्दन दबा के मुंह में फेंक आ गए। तो गफूर भाई ने क्या करा, सुन गए कि हाँ साला कासम को मारती लगती है, तो ऊपर आके मेरे को क्या करा, गादले में से मेरी गर्दन निकाली, फीण आ गए मेरे को। जब से मेरी ज़िंदगी में वो लोगों ने ऐसा ऐसा काम कर डाला, नहीं माने। बर्तन भी थे वो भी बेच डाले मेरी माँ के। मेरे बाबा को बेचारे को लखवा मार गया, तो उसके पीछे मैंने खर्चा करा, अच्छा हो गया। बाकी ओचे चे के गुजर गए, तो मेरे को फिर 4.5 महीने સુધી इनके पीछे में लगा पड़ा, खाना पीना, बच्चों को नहलाना धुलाना क्या। फिर मेरे को बोले कि तारू હવે અહીંયા કંઈ કામ છે નહીં, સમझा, तारे जाऊँ यहाँ जा। तो फिर मैं अजम गली के नाके पे सो रहता था, नानावटी के बंगले के पास ने। वो मेरे गोदड़े ने वो है ना बिस्तरा वहाँ पे बांध देता था ने। बरसात में ने खटारे में सो रहा था, छोटी गाड़ियाँ आती थी ने, वो छत वाली, उसके अंदर मैं सोता था। पानी भरा जावे, इतना इतना कमर था, तो उसके अंदर सोते थे हम 2-3 जने। नई माँ के जो छोकरे थे उनको मिल में लगाए, फिर वहाँ से फिर साइकिल की दुकान में लगाया, फिर जनसत्ता में लगाया, नवा बना जब। फिर लोग को मैंने न वहाँ कालूपुर कागजी चौपड़े वाले, उसके वहाँ मेरे दोनों भाई को लगाए, नई माँ के पढ़ाया लिखाया, बहनों को सबको। बाकी हम एक चौपड़ी पढ़े नहीं। फिर सगे वालों ने क्या करा कि जितना भी पैसा था ना ये लोग के हाथ में गया, ये लोगों ने क्या करा, वहाँ मंगनी करनी, अहमदाबाद में वहाँ मंगनी करनी, वो पैसा सब खत्म कर दिया। इतने साल तुमने कमाया, हाँ, तो वो सब पैसा कहाँ गया तुम्हारा? ये लोग ले गए बैंक में से, दोनों भाई भेगी करेला। 200 रुपया पगार था, दूसरा पैसा था। अच्छा होने के बाद में फिर जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा था, ये लोग बोले सोने की अंगूठियाँ लेनी है, पायल लेनी है, फलाना लेने का, उसको देने का है माँ मेरा। तो धीमे धीमे फिर क्या मेरे हाथ में खाली 300 रुपये का कागज़ हाथ में आया, जिक्रिया मस्जिद का। जब घर से निकाल दिया था तो फिर तुमने जिंदगी कैसे गुजारी? फिर मैंने दुकान में सोता था ना, दाना पीठ में, कितने बरस સુધી मैं वहाँ ही सोता। 1966 में वहाँ पे आया था पालीताने से। फिर आने के बाद में लोगों ने मेरे साथ यही सलूक करा। फिर आपने भी बताया था कि आपकी हाथ फट गई थी। तो दलाल ने बोला कि मैं आंतड़ू फाटे से, ये पत्रे के हिसाब से। तो दाना पीठ की जो भी कमानी थी ना मेरी 15-16 हज़ार, ये सब इसमें लगा दी। 22 टाँके आए ले। फिर पीछा फट गया मेरे ये मकान में खड़ा होने गया ना, फट गया। फिर मेरे घर से दलाल के वहाँ लेके गए, तो दलाल ने बोला उनके चिट्ठी लिखी आप। फिर सगे वाले की रिक्शा रोकी, फिर वालीलाल ले गए। मिलने के बाद में रजा दी थी। 14,000 मैंने वो टाइम पे बानू ने भरे। टाके की चीज़ें मंगाई, बाटले मंगाए, फिर तात्कालिक चढ़ा। लेकिन यहाँ घर में ही मर जाता मैं। अभी घर खर्च कैसे चलता है तुम्हारा? तो ये उम्र के पैसे करवा देते न। फिर 2013 में वाजी बाबा ने, लेकिन कहाँ पहले नहीं थे। पहले मैं थोड़ा थोड़ा काम करके ले आता था पंपिंग के सामने, हमारे सगे वाले के बाद। 200 का काम हो तो 100 देता था, 300 का काम हो तो 150 रुपये ले आता था, समझे। ये काम पे भाभी के वहाँ जाते थे। ऐसा टाइम मैंने निकाला। फिर 2013 में ये पैसे मेरे चालू हुए दोनों मियाँ बीवी के। ये खाला अभी भी घर का मजदूरी करने जाते हैं? हाँ, पहले जाते थे। ऐसा मैंने तो इनके पीछे काम करा। ये कहानी सुन के हमें बहुत अफसोस हुआ, आप सभी को भी हुआ होगा। हाँ, मुझे भी हुआ, मुझे भी मेरे बीते पल याद आ गए। चलो अब आपसे अलविदा लेने का वक्त आ गया है। फिर मिलेंगे इसी जगह जिसका नाम है रेडियो नज़रिया 107.8 आवाज़ हमारी। अलविदा लेने से पहले एक शायरी हो जाए। बिल्कुल। इरशाद इरशाद इरशाद। जमाने की ठोकरों से संवरती है जिंदगी, जमाने की ठोकरों से संवरती है जिंदगी। ये सोचकर ठोकर का साथ निभाने लगे, ये सोचकर ठोकर का साथ निभाने लगे। ठोकर खाकर संभलना सीखा था, ठोकर खाकर संभलना सीखा था, अब संभल कर ठोकर खाने लगे। वाह वाह वाह। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, आपकी कहानी हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 8849749472। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी आवाज़ हमारे तक पहुंचा सकते हैं।
सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8, आवाज़ हमारी। अपना ध्यान रखिए, सुनते रहिए। फिर मिलते हैं सेरा और मुशर्रत की आवाज़ से।